पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी लॉजिक और टाइम को धता बताती है। 2 जुलाई 1955 को एक DC-4 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू के साथ निकले। टेकोनफ के तुरंत बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। अथॉरिटीज ने हफ्तों तक सर्च किया, लेकिन एयरक्राफ्ट कभी नहीं मिला। दुनिया ने शोक मनाया और यह इंसिडेंट एविएशन मिस्ट्री में फीका पड़ गया। लेकिन लेजेंड यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 1992 को कैराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक पुराने प्रोपेलर प्लेन को डिटेक्ट किया। पायलट कंफ्यूज्ड ने खुद को पैन एम 914 बताया, अभी भी यह मानते हुए कि यह 1955 था। हैरान ग्राउंड क्रू ने प्लेन को लैंड करने में गाइड किया। पायलट मॉडर्न जेट्स को देखकर घबरा गया और किसी के इंटरवीन करने से पहले ही फिर से टेक ऑफ कर गया। प्लेन बादलों में गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखा। जो बचा था वह रनवे पर एक 1955 का पॉकेट कैलेंडर था। इस इवेंट ने केवल सवाल छोड़े, कोई जवाब नहीं, कोई क्लोजर नहीं। क्या यह एक टाइम स्लिप थी, एक धोखा या कुछ और? पैन एम 914 का रहस्य बना हुआ है, दुनिया भर की इमेजिनेशंस को कैप्चर कर रहा है। अगर पैन एम 914 सचमुच गायब हो गया और फिर से दिख गया तो ढेर सारे एविडेंस होने चाहिए। फिर भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट फाइल नहीं, कोई पैसेंजर लिस्ट नहीं। वेनेजुएला में 1992 में कथित रूप से फिर से दिखना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई रडार डेटा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मुख्य गवाह जुआन डे ला कोर्टे सभी रिकॉर्ड से गायब है। 1955 का पॉकेट कैलेंडर कभी प्रोड्यूस या एग्जामिन नहीं किया गया। कोई फैमिली आगे नहीं आई, कोई नाम फ्लाइट से लिंक नहीं है। एविएशन में हर इंसिडेंट को बारीकी से डॉक्यूमेंट किया जाता है। एक मिसिंग और फिर से दिखने वाला एयरलाइनर ग्लोबल न्यूज होगा, सीक्रेट नहीं। एविडेंस की पूरी कमी एक निष्कर्ष की ओर इशारा करती है। पैन एम 914 की कहानी एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, यह केवल एक लेजेंड के रूप में मौजूद है। दिलचस्प लेकिन अनसबस्टेंशिएटेड। कभी कभी प्रूफ की कमी ही प्रूफ होता है। तो पैन एम 914 लेजेंड कहां से शुरू हुआ? एविएशन रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि वीकली वर्ल्ड न्यूज के पन्नों से। एक टैबलॉइड जो जंगली फिक्शनल स्टोरीज के लिए जाना जाता है। यह कहानी पहली बार 1985 में सामने आई, जिसमें इन्वेंटेड डिटेल्स और जुआन डे ला कोर्टे की एक स्टॉक फोटो थी। टैबलॉइड ने इस कहानी को सालों तक रिपब्लिश किया, नए ट्विस्ट जोड़े, जैसे पैसेंजर्स का एक दिन भी बूढ़ा ना होना। हर बार फिर से बताने से लेजेंड और भी विस्तृत और बिलीवेबल बन गया। यह कहानी कभी फैक्ट होने के लिए नहीं थी, यह एंटरटेनमेंट था, प्योर और सिंपल। समय के साथ लोगों ने इसकी टैबलॉइड उत्पत्ति को भुला दिया। शेयर और रीशेयर होकर यह मॉडर्न लोक कथा बन गई। पैन एम 914 मिस्ट्री जर्नलिस्ट्स द्वारा अनकवर नहीं की गई थी, इसे थ्रिल चाहने वाले राइटर्स ने बनाया था। यह एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि अर्बन लेजेंड्स कैसे पैदा होते हैं और बने रहते हैं। इंटरनेट ने पैन एम 914 लेजेंड को नया जीवन दिया। अपनी टैबलॉइड जड़ों से मुक्त होकर यह फोरम, ईमेल और सोशल मीडिया पर एक सच मिस्ट्री के रूप में फैल गया। ड्रामेटिक वीडियो और पोस्ट ने फिक्शन और फैक्ट के बीच की लेन को धुंधला कर दिया। हर शेयर ने इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया, जिससे इसे डिबंक करना मुश्किल हो गया। यह डिजिटल इको चैम्बर दिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है। एक अच्छी कहानी का आनंद लें, लेकिन हमेशा फैक्ट्स को चेक करें। फैक्ट चेकिंग साइट्स और न्यूज आर्काइव्स वायरल कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। पैन एम 914 एविएशन एज के लिए एक घोस्ट स्टोरी है, मनोरंजक